करते हैं एक्सरसाइज 13.2 से क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कह रहा है अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, द इनर डायमीटर ऑफ ए क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर, द आउटर डायमीटर बीइंग 4.4 सेंटीमीटर, सी फिगर 13.11, फाइंड इट्स इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो जैसा कि यहाँ पर फिगर 13.11 के अंदर एक डायग्राम दे रखा है, तो इसमें 77 सेंटीमीटर ये लॉन्ग है, एक्चुअली में इसका ये हाइट है। अगर हम ऐसे देखें, द इनर डायमीटर ऑफ ए क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर, और जो इनर क्रॉस सेक्शन है मतलब जहाँ जो यहाँ पे इस जगह पे टॉप पे और बॉटम में, तो उसमें एक होल जैसा है। तो ये जो क्रॉस सेक्शन है इसको ये 4 सेंटीमीटर का दे रखा है डायमीटर, और जो आउटर डायमीटर है इसी में मतलब इसके आगे एक और मतलब जो पाइप है ये इससे मोटा है। तो इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं, वो ज़्यादा क्लियरली इससे पता लग जाएगा, क्योंकि एक्चुअली में ये जैसा डायग्राम दे रखा है ये इसमें एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे जो ये एक सिलेंड्रिकल पाइप दे रखा है वो इस तरीके का है। तो यहाँ पे एक जैसे कि होल है, ये अंदर से ही ये इस तरीके का पाइप है। तो यहाँ पे एक अंदर से एक सिलेंडर है और एक सिलेंडर जो कि बाहर से है। तो इस तरीके का ये पाइप है। तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन के अंदर जो मेटल पाइप है वो कह रहा है कि 77 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो एक्चुअली में जो ये लॉन्ग है ये हाइट है, तो इसको हम h से डिनोट कर लेते हैं 77 सेंटीमीटर। और जो इनर डायमीटर है मतलब एक और जो सिलेंडर इसके अंदर है उसका एक डायमीटर है, और ये जो डायमीटर दिया हुआ है ये दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो जो ये डायमीटर है इसको हम स्मॉल d से लिख लेते हैं, ये 4 सेंटीमीटर है। और एक जो आउटर डायमीटर है मतलब एक और यहाँ पर सिलेंडर है जो बाहर की तरफ है। तो जो बाहर की तरफ सिलेंडर है इसको हम आउटर डायमीटर बोलेंगे, और जो डायमीटर है आउटर वाला ये दे रखा है 4.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें पता करना है कि जो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया है, हम ऐसे ही बोल सकते हैं जो अंदर से जो एक सिलेंडर हमको दिख रहा है तो इसके अंदर जो इसका एरिया है वो क्या होगा, कर्व्ड सरफेस, और जो बाहर से जो सिलेंडर दिख रहा है उसके बाहर से कर्व्ड सरफेस क्या है। उसके बाद में जो टोटल करेंगे तो उसमें जो ये टॉप और जो बॉटम है इसको हम इंक्लूड कर देंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं जो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया है वो क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले गिवन दैट जो लेंथ दिया हुआ है, लेंथ of the cylindrical pipe is equal to h 77 सेंटीमीटर, h is equal to 77 सेंटीमीटर, और जो इनर डायमीटर दिया हुआ है इनर डायमीटर इसको हम स्मॉल d से लेट कर लेते हैं, ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो अगर हम इनर रेडियस की बात करें, इनर रेडियस, तो इसको हम स्मॉल r से लिख लेंगे जो कि हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, मतलब 4 का हाफ 2 सेंटीमीटर। इसी तरीके से जो आउटर डायमीटर दिया हुआ है, आउटर डायमीटर, तो इसको अगर कैपिटल D से अगर हम इसको लेट कर लें तो कैपिटल D इज इक्वल टू ये दिया हुआ 4.4 सेंटीमीटर। तो जो आउटर रेडियस हो जाएगा, आउटर रेडियस इसको हम कैपिटल R से डिनोट कर लेंगे। तो 4.4 को अगर हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। जो वो पूछ रहा है कि इनर कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई r और h। तो यहाँ पे 2 की जगह पे 2, पाई की वैल्यू 22/7, और जो इनर रेडियस है ये दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, और जो हाइट है ये 77 सेंटीमीटर है। तो 7 से 77 को काटेंगे तो ये 11 पे कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 22 4 ज़ा 88 मल्टीप्लाई 11, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो ये आ गया इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। अब इसी तरीके से हम निकाल लेंगे आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई कैपिटल R और H। तो 2 की जगह पे 2 और इसकी जगह 22/7, और जो आउटर रेडियस है ये दिया हुआ 2.2 और जो हाइट है तो ये दोनों के लिए, मतलब जो इनर सिलेंडर है आउटर सिलेंडर है, दोनों के लिए जो हाइट है वो सेम 77 सेंटीमीटर है। तो 77 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर अगर हम इस पॉइंट को काटे तो नीचे आ जाएगा 10, और 7 से 77 को काटे तो 11 पे ये कट जाएगा। और इधर अगर हम मल्टीप्लाई करें सबको तो ये हो जाएगा 44, और 44 और इधर 22 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, या सबसे पहले 2 और 22 को 22 से मल्टीप्लाई करें तो 22 का जो स्क्वायर है ये होता है 484, फिर उसके बाद में है 11 अपॉन में एक जो 10 है वो आ जाएगा नीचे, सॉरी यहाँ पर मैंने 100 लिख दिया, 10। तो अब अगर हम मल्टीप्लाई करें इसको 2 को 484 से और फिर 11 से, तो ये आ जाएगा 1064, और एक 0 है तो 0.8 हम यहाँ पे लगा देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये निकल गया आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। अब हमारा जो थर्ड पार्ट है इसका ये है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप। तो अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकालें तो यहाँ पे जो बाहर का जो कर्व्ड सरफेस है और जो अंदर का कर्व्ड सरफेस है इस दोनों को तो प्लस करना ही है, साथ में जो यहाँ पे ये जो सर्कुलर एंड है दो, एक ऊपर और एक नीचे, इसको भी हमें ऐड करना पड़ेगा। तो इसको ऐड करने के लिए, क्योंकि ये बीच में से जगह खाली है क्योंकि ये पाइप है तो एक होल होगा, तो और यहाँ पर सर्कल है, तो इस बड़े वाले सर्कल में से जो आउटर सर्कल है उसमें से जो इनर वाला सर्कल है अगर हम माइनस कर देते हैं तो ये वाला जो एरिया है ये आ जाएगा, और जितना ऊपर होगा उतना ही यहाँ पर नीचे होगा। मतलब अगर हम 2 से इंटू कर दे तो ये दोनों तरफ का, दोनों एंड का निकल जाएगा। तो इसीलिए टोटल सरफेस एरिया और सिलेंड्रिकल पाइप के अंदर इनर कर्व्ड सरफेस एरिया तो रहेगा ही रहेगा, इसके साथ आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, और प्लस में 2 इंटू आउटर एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस इनर एरिया ऑफ सर्कल भी निकालना होगा। तो जो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया है जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा था 968, ये हमने निकाला है। जो आउटर है ये हमने निकाला है 1064.8, और जो यहाँ पे हम निकालेंगे ये हो जाएगा +2 इंटू आउटर एरिया ऑफ सर्कल, मतलब पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई कैपिटल आर स्क्वायर, माइनस इनर एरिया ऑफ सर्कल मतलब पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो अगर हम इसको सॉल्व करके इसमें अगर ऐड कर ले तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो जो लास्ट कैलकुलेशन जो हमने किया था वो ये किया था। इसके बाद 968 और 1064.8 को अगर हम प्लस करें तो ये आ जाएगा 2032.8, और यहाँ पर 2 और जो पाई है इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, और जो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है अब ये बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो इसको हमें दोबारा अभी लिखना पड़ेगा, +2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर माइनस आर और आर प्लस आर, क्योंकि यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट भी जो आर स्क्वायर है आर की वैल्यू पुट करके और इसका कैलकुलेशन करके हम निकाल सकते हैं, बट यहाँ पर जो इजी पड़ेगा वो ये पड़ेगा कि हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा लें ए माइनस बी और ए प्लस बी, ताकि कैलकुलेशन हमें आसानी से हो जाए। तो यहाँ पर 2032.8 प्लस 44/7, और जो कैपिटल आर था ये था हमारे पास में 2.2, और जो रेडियस है ये है 2, फिर जो कैपिटल आर है ये 2.2, मतलब जो बड़ा रेडियस था ये 2.2 था और जो छोटा रेडियस था ये सिर्फ 2 था। तो ये हो गया। अब यहाँ पर 2032.8 और फिर 44/7,
तो 2.2 में से अगर हम 2 को माइनस करें तो ये आ जाएगा 0.2, और अगर हम 2.2 में 2 और ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 4.2। तो जो 4.2 है इसमें से अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10, इधर भी पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10। तो यहाँ पर 7 6 जा 42, जो 42 ऊपर है उसको हम 7 से कट कर सकते हैं। अब यहाँ पर 2032.8 और 44 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 6 जा 12 होता है। तो पहले 44 और 2 6 जा 12, और नीचे जो 10 और 10 है इसको हम 100 लिख लेंगे। अब यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 2032.8 प्लस 44 को अगर हम 12 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 528, और जो नीचे 2 0 है तो अगर 2 0 2 नंबर के पहले अगर पॉइंट लगाएंगे तो ये आ जाएगा 5.28। अब यहाँ पे अगर हम इस दोनों को प्लस करें तो ये होगा 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन है ये सेंटीमीटर स्क्वायर में चल रहा था, तो इसीलिए 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया इस पाइप का आ गया, और यही हमारा आंसर है। तो यहाँ पे जो ये थर्ड पार्ट है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ cylindrical pipe therefore is equal to 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस तरीके से जो इसका थर्ड पार्ट है वो भी हम सॉल्व कर लेंगे।